सॉल्यूशन पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज मैथ सॉल्यूशन पर हम लेकर आए हैं 26 अक्टूबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ के सभी क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हल करके देखेंगे। और आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने चाहिए वो आज आप इस क्लास में बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो होते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? पहला क्वेश्चन होगा। क्या है भाई क्वेश्चन? निम्न दिए गए समीकरणों को हल करें। समीकरण को हल करना है। क्या है भाई? कुछ समीकरण है 48 को भाग करना है हमें 35 और माइनस 30 माइनस 31 माइनस 26 भाग 4 गुणा भाग 2 गुणा 4 और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाते हैं सभी बंद। इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है भाई? सबसे पहले करना है ब्रैकेट को खोलना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खुलेगा, फिर मंझला खुलेगा और फिर बड़ा खुलेगा। सबसे पहले छोटा, फिर मंझला और फिर बड़ा। तो यहाँ पर क्या है भाई? देखिए ये है 35, इसका भी कुछ नहीं करना हमें, 30 और यहाँ पर है 31 माइनस 26/2 और गुणा हो जाएगा भैया 4। ठीक है, और ये तीनों ब्रैकेट हमने बंद कर दिए। भाग का मतलब क्या है? बटे में लिख दो आप। अब 2 से हमने इसे भाग करा तो 2 दूनी 4 आया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 48 भाग 35 माइनस 30 माइनस 31 माइनस आ जाएंगे भाई 26 दूनी 52। कितना आ जाएंगे भाई? 26 दूनी 52। अब बात थोड़ी सी कम हो चली है, तो कम हो चली है क्या अब करना है वो देख लेते हैं। यहाँ तक कोई चेंज नहीं था। अब 31 में से 52 घटा दो। 31 में से 52 घटा दो या 52 में से 31 घटाकर जो माइनस का बचेगा माइनस माइनस कर दो प्लस, क्योंकि 52 ज़्यादा है 31 कम है। 52 ज़्यादा है 31 कम है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई माइनस के बचेंगे। और माइनस के कितने बचेंगे? 2 में से 1 गए 1 और यहाँ पर 5 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 2। तो कुल मिलाकर 21 बचे। ठीक है, आगे अगर हल करें तो 48 भाग 35 और यहाँ पर 30 और 21 हो चुके हैं 51। 30 और 21 हो चुके हैं 51। या बात करें यहाँ पर तो 51 में से 35 घटा देंगे तो बचेगा माइनस के। और यहाँ पर देखें 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा और 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा। कुल मिलाकर आया 48 बटे माइनस 16। तो 16 तिया 48 और आंसर बना माइनस के 3। आंसर क्या बना भैया? माइनस के 3। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो सरलीकरण चैप्टर है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी पेपर हुए हैं 2018 में सभी में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया। किसका भैया? सरलीकरण को। तो सरलीकरण के चैप्टर को भी आप जो है हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हल्के में लेंगे सरलीकरण के चैप्टर को तो वो हल्का कर देगा आपको। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 है। 40वां क्वेश्चन देखिए क्या है भाई? 40वें क्वेश्चन में हमें जोड़ना है 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 को जोड़ना है। और अभी एक संख्या और है प्लस 0.0143। तो क्या करें भैया? इन्हें इस तरह से रखेंगे। किस तरह से? ऊपर नीचे रखेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट आ रहा है, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा। तो जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता, ध्यान दें, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता मेरे भाई उसमें पॉइंट लास्ट में होता ही होता है। उसमें पॉइंट लास्ट में अंत में होता ही होता है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। इसके नीचे 14.3 लिखा जा सकता है। अब पॉइंट को पकड़ो, बस पॉइंट को पकड़ो। पॉइंट के नीचे होना चाहिए, बाकी जो जहाँ जा रहा है जाने दो। पॉइंट के नीचे होना चाहिए, बाकी जो जहाँ जा रहा है उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अपनी तरफ से अलग से एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए 3 तो आ ही गया, 4 और 3 7 आया,
4 3 7 और 1 8 आया, 4 3 7 और 1 8 आया, 4 3 7 और 1 8 आया, ठीक है, 4 और 1 5 और 1 जो का 2 आया, तो कुल मिलाकर 158.8873 158.8873 जो है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 42। 7/16 और 7/48 का योगफल बताना है। क्या बताना है? 7/16 और 7/48 का योगफल बताना है, जोड़ बताना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें या आप हर को बराबर कर लें, कोई भी तरीका लगा सकते हैं। तो अगर मैं 3 से यहाँ पर गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और ये हो जाएगा 16 तिया 48 प्लस 7/48। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा आपको एलसीएम पैलसीएम कुछ नहीं लेना, डायरेक्ट देखिए हर बराबर हो चुके हैं तो अंश को जोड़ सकते हैं। 21 और 7 हो चुके हैं 28, 21 और 7 हो चुके हैं 28। अब इसे किससे काट सकते हैं? 4 से काट सकते हैं। 4 7 28, 4 से इसे भी काट सकते हैं। 4 1 4, 4 दूनी 8, कुल मिलाकर 7/12। कुल मिलाकर 7/12 जो है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें भाई, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है? सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित होती हो, पूर्णतः कटती हो। जैसे समूह से भाग होने वाली संख्या, समूह से भाग होने वाली संख्या की अगर कहीं बात हो रही है तो वहाँ लय से निकलता है। समूह से भाग होने वाली संख्या की अगर कहीं बात हो रही है तो लय से निकलता है। अगर कहीं यातायात की बत्ती जल बुझ रही हो तो वहाँ पर भी लय से ही निकलता है। तो 15, 25 और 35 का भैया लय से ले लो जी। सबसे पहले देखो कि ये संख्याएं किससे कट सकती हैं? 5 से आराम से कट रही हैं। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सते 35। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 संख्याओं को एक साथ काट दे, तो लय से डायरेक्ट ही आ जाएगा इसका। तो भैया लय से डायरेक्ट ही आ जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है भाई, 5 तिया 15 पंजे 75 और 75 सत्ते 525। 75 सत्ते 525 होता है नहीं, देख लें। 7 पंजे 35, हासिल को 3, 7 सत्ते 49 और 3 52। बिल्कुल सही जवाब है 525 ही होता है 75 सत्ते। अब हमें बताना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 बार 9 लिख दो। क्या करें? 4 बार 9 लिख दें। क्या करें? 4 बार 9 लिख दें। और इसके बाद 525, इसके बाद 525 से करें भाग। 525 से भाग करेंगे तो पहले तो एक ही बार मारनी चलेगी भाई, 2 बार तो चलने का मतलब ही नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर कितना बचा? 4, यहाँ पर कितना बचा? 7, यहाँ पर कितना बचा? 4, आगे उतार देंगे 9। ठीक है भाई। अब कितनी बार? 9 बार चल सकती है। देख लो भाई 9 बार चल रही क्या? 9 पंजे 45 का 5 का हासिल को 4 गए, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल को 2 गए और 9 पंजे 45 और 2 47। बिल्कुल 9 बार चल चुकी है। यहाँ पर कितना बचा भाई? 4 बचा और यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। कुल मिलाकर हमें क्या करना है? कुल मिलाकर हमें क्या करना है? जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 को जो हमने 4 बार लिखा है उसमें से 24 घटाना है। उसमें से क्या करना है? जो शेषफल बचा है उसे घटाना है। घटा दिया तो ये आया 5, ये आया 7 और इनमें तो कोई चेंज था ही नहीं। तो 9,975 पहले ही ऑप्शन में है और इस तरह से इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। सही हो जाता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भाई? 150, 225 और 375 का में से निकालना है। किसका भैया? 150, 225 और 375 का
में से निकालना है। क्या निकालना है? में से निकालना है। तो अंतर विधि लगा दो भैया। सबसे कम अंतर इसका है और अंतर है 75। अंतर कितना है? 75। तो अगर 75 से तीनों संख्याएं कट जाए तो में से 75 आ जाएगा। 75 दूनी 150, बिल्कुल कट गई भाई पहली संख्या। 75 तिया 225, 75 तिया 225, ये भी कट गई। और 75 पंजे 375 होता है या नहीं देख लो भाई। 75 की गुणा अगर मैं 5 से करूं तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 से 35, 2 37, बिल्कुल। तो ये सारी की सारी संख्या कट गई है। इसका मतलब में से कितना बना? 75 बना। कितना बना भैया? 75 बना। तो ये हमारा बड़ी ही आसान तरीके से हो चुका है क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 क्या था भैया? में से निकालना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं? 44वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है भाई? नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित करने योग्य है? 24 से कौन सी घटेगी? 24 से कौन सी घटेगी? तो ऑप्शन से करते हैं भाई इसको, क्वेश्चन को। क्या है? जो ऑप्शन है उन्हें लिख लेते हैं पहले। जो ऑप्शन है उन्हें लिखे हमने, ठीक है भाई। और उसके बाद यहाँ पर बताते हैं आपको कि अगर 24 से काटना है तो कैसे करेंगे, 24 से विभाजित करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए अब एक बात ध्यान रखें, या तो 24 का पढ़ना याद है तो डायरेक्ट ही पढ़ देंगे, 24 का पढ़ना याद है तो डायरेक्ट ही पढ़ देंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे चांद, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो ऐसे हैं क्या भाई उनके 24 का पढ़ना याद नहीं है। तो क्या करें भैया? 8 तिया 24 कर दें। क्या कर दें? 8 तिया 24 कर दें। मतलब जो संख्या 8 से और जो संख्या 3 से अलग अलग कट जाएगी वो संख्या 24 से भी कट जाएगी। अब 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? सबको याद होगा। 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? सबको याद होगा। अगर वो याद नहीं है तो वो वीडियो हमने विभाज्यता की पहले ही डाल दी है, आप उसे भी देख सकते हैं वीडियो के एंड स्क्रीन पर। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, साथ साथ आई बटन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं 8 से विभाजित होने का नियम क्या है। 8 से विभाजित होने का नियम है कि लास्ट की 3 संख्याएं 8 से कटनी चाहिए। और 3 से विभाजित होने का नियम भी याद होगा आपके। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है भैया? 3 से अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो पहले लास्ट के 3 अंकों को देखो भाई, क्या कट रहे हैं? देखो कट रहे हैं क्या? 8 निम 72, 8 से 24 कट रहा भैया है। तो अब इसे काट के देखते हैं भाई। 8 एकम 8, 0 लगे 8 से 56, ये भी कट रहा। इसे काट के देखें भैया। 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भी कट रहा भैया। और यहाँ पर अगर बात करें तो क्या 8 से ये भी कट रहा है? 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो कितने बचे यहाँ पर? 4। तो यहाँ हो चुके हैं 44। 44 तो किसी पढ़ने में नहीं आता। इसका मतलब एक बात तो देख लें हम कि क्या ये जो है नहीं कटने वाली बात है, यहाँ पर ये बात आपको देखनी है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, ये 8 छंग 48, 4 नहीं कट रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं भैया हम? 44 के। 44 में ये गलत उतार दिया भैया। 44 में ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 44 में ये मिस्टेक हो गई है। कितना है? 8 है। तो ये तो कट रहा है, ये भी मतलब चारों ही संख्याएं कट रही हैं 8 से। भाई 8 से काटा 8 निम 72, 2 8 तिया 24, 8 से काटा 8 एकम 8, 0 लगा 8 से 56, ये भी कट रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भी कट रहा है। 8 छंग 48, 4 बचे, 8 छंग 48। अब 3 से विभाजित होने की बात कर ले भैया। अब देखो 4 और 1 5 7 12, 12 और 8 20, 3 से नहीं कटता। 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 11 29, 3 से नहीं कटता। इसके भी काम खत्म हो चुका है। 4 3 7, 7 और 9 16, 16 7 23 और 6 29, ये भी नहीं कटता। तो इसे तो कटना पड़ेगा, इसकी तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है देखते हैं भाई। 7 5 12 और 5 17 और 2 19 और 8 हो चुके हैं 27, पूरा कट चुका है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यही डी ऑप्शन देखिए हमने हमारे से स्टार्टिंग में गलत लिखा गया था। यहाँ पर जहाँ 8 था वहाँ लिखा गया था 4, तो कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक हो चुका है। ये बिल्कुल लास्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। बिल्कुल आपका आंसर भी अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 44 का।
बात करते हैं 45वें क्वेश्चन के लिए। क्या है, यदि 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटा भाग का मान कितना है, ये बताना है। देखिए 32:9 है और 164 टोटल है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें 32 और 9 41, 32 और 9 41, 41 चौका 164, तो 1 यूनिट 4 के बराबर है, 1 यूनिट 4 के बराबर है, तो 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 9 चौक 36 के बराबर हो जाएगी आंसर आ गया। या ऐसा करो भैया कि 32 और 9 41 बराबर है 164 के, 32 और 9 41 बराबर है 164 के, 32 और 9 41 बराबर है 164 के, टोटल के छोटा भाग निकालना है तो 9 बराबर छोटा भाग, 9 बराबर छोटा भाग क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 बार मारने से चली और छोटा भाग कितना आया भैया, छोटा भाग आ चुका है 9 चौक 36, कितना आया भैया 9 चौक 36। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यूनिट के हिसाब से कर लें या जैसे मैंने बाद में बताया वैसे कर लें, कोई भी समस्या आपके लिए इस क्वेश्चन में नहीं है। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आसान क्वेश्चन 46वां, एक और क्वेश्चन आसान। किसी प्रवेश परीक्षा में आहर्ता प्राप्त, आहर्ता मतलब पास होने के लिए, प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है। 600 का पेपर है, 522 आने चाहिए, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, कट ऑफ बतानी है, कट ऑफ बतानी है भैया, इस पर ही सारा दारोमदार है। जब आप यूपी पुलिस का पेपर देंगे आप भी चाहेंगे कि कट ऑफ नीचे आए, जिससे कि आपका नंबर आसानी से आ जाए। जितने आपके नंबर हैं उससे नीचे आए ये हर बच्चा चाहता है, लेकिन देखते हैं इसकी कट ऑफ कितनी है भाई। तो जितने नंबर चाहिए वो ऊपर लिखो, गुणा में 100 लिखो और बटे में टोटल नंबर लिख दो आप। अब भाग करके देखें भाई कितना आया, 6 8 48, 6 8 48, कितने बचे हैं 4 और 6 7 42, 87% नंबर, बहुत बढ़िया भाई, 87% नंबर है। और अगर 87% नंबर आपके यूपी पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में आ गए, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, भर्ती हो जाओगे। तो इतनी ही तैयारी आपको करनी है, इस ही हिसाब से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। @ 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना हो जाएगा। मूलधन 1980 है, समय 5 वर्ष है और दर 8% है, तो साधारण ब्याज बताना है। क्या बताना, साधारण ब्याज बताना है। तो मूलधन है 1980, दर है 8%, समय है 5/100, ठीक है भैया। 5 से काट दिया हमने, 20 बार कटा, 0 से 0 गई, 2 से काटा, 2 × 18, 2 × 18, 8 से गुणा करी, 9 8 72 का 2 का हासिल को 7 9 8 72 और 7 हो जाएंगे, कुल मिलाकर 792। 792 रुपये क्या बना भैया, ब्याज बना, किसका, 5 वर्ष का 8% की दर से 1980 रुपये का ये बना है साधारण ब्याज। क्या, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 48। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। देखिए ध्यान दें, इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में भी आया था, इस टाइप का क्वेश्चन सेकंड मीटिंग में भी है ये। तो 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य, क्रय मूल्य बताना है। मैंने तब भी बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल गया है उसका लिंक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 15 और 9 हो जाते हैं 23, 15 और 9 दोनों को जोड़ना है 23। क्यों, अगर लाभ है, अगर लाभ है तो घटाएंगे, हानि है तो घटाएंगे, लेकिन एक बार लाभ एक बार हानि, एक बार लाभ एक बार हानि है, चाहे वो शुरू में हानि हो या बाद में हानि, या बाद में लाभ हो या शुरू में लाभ हो, तो वो जुड़ेगा। तो 15 और 9 कितने हो गए भाई, 15 और 9 हो गए हैं 24 बराबर 768 के हैं। 15 और 9 24 बराबर 768 के हैं। लागत मूल्य मतलब 100% बताना है, बराबर किसके हैं, क्रय मूल्य के, या कहूँ मैं लागत मूल्य के। भाग करो भाई, 24 × 72, 24 × 72 4 बचे
और 48 हो गए हैं, 24 दूनी 48। कुल मिलाकर अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, तो हो गया है भैया 3200 रुपये। कितने हो चुका है भैया? 3200 रुपये। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर लाभ लाभ है तो घटेगा, लाभ है तो घटेगा, हानि हानि है तो घटेगा। परसेंटेज दोनों का लाभ हानि है या हानि लाभ है, लाभ हानि है या हानि लाभ है तो जुड़ेगा। मतलब सेम तो घटा दो, अलग अलग है तो जोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर ये होगा आपका 49वां 49 क्वेश्चन नंबर 49 क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखें भाई, यह एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार की 2 छूट दी गई है। खिलौने का विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। देखिए अंकित है उस पर कितना? 1800। कितना है अंकित? 1800। पहली बार 20% की छूट दी, मतलब दुकानदार को तो 80% मिला, तो इसका मतलब 80/100 लिख देंगे पहली बार। दूसरी बार उसने 15% की छूट दी, 100 में से 15 घटा दो तो मतलब 85/100 बचा। अब यहाँ पर 2 0 गई, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटा हमने 17 बार कटा। कुल मिलाकर 18 गुणा 4 गुणा 17, ये आपका जो है अगर इनकी गुणा हम कर देंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 49 का, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बात कर लेते हैं भाई, 18 चौक 72 गुणा 17, 17 दूनी 34 का 4 का हासिल को कितना आ चुका है? 3, 17 7 119 और 3 122। तो कुल मिलाकर 1224 रुपये जो है ये किस ऑप्शन में है? ये देख सकते हैं आप, 1224 बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन यहाँ पर 49वें क्वेश्चन का सही होता हुआ बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 50 की। क्या है? तोसरा ने 2250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद त्रिषा ने 2880 रुपये का निवेश करा। यदि 12 महीने के अंत में तोसरा के निवेश के समय से लाभ को तोसरा और त्रिषा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा गया है, तो त्रिषा ने कितने महीने के लिए निवेश किया? देखिए भैया, 2250 रुपये का निवेश हुआ है 12 महीने के लिए। 2250 रुपये का निवेश हुआ है 12 महीने के लिए। 2880 रुपये का निवेश कितने महीने के लिए हुआ है ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो लाभ रहा है वो 25:24 का रहा है। किसका रहा है भैया? 25:24 का। तो 25 से अगर काट देंगे 25 निमा 225, 0 जू का तो लगा देंगे भैया। अब यहाँ पर अगर हम भाग करें 24 से, तो 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, एक 0 से 0 भी जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, कुल मिलाकर x का मान 3 तिया 9 माह आराम से आ जाएगा भैया। कितना जाएगा? 9 माह आराम से इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसने 9 माह के लिए ये पैसा लगाया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है भाई? एक सुबह वेदही अपने घर से कार्यालय सड़क साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रह गई। दोनों तरफ के लिए औसत चाल बतानी है। क्या बताना है? एवरेज स्पीड बतानी है, औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का आप फॉर्मूला याद कर लें। औसत चाल का फॉर्मूला याद कर लें, 2xy/x + y है। x जाते समय और y आते समय स्पीड है। जाते समय स्पीड रही है 15, जाते समय स्पीड रही है 15, आते समय स्पीड रही है 10, और यहाँ हो जाएगा 15 + 10, कुल मिलाकर 2 गुणा 15 गुणा 10/25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड रही है, औसत चाल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है आपका क्वेश्चन नंबर बम। क्या भैया? क्वेश्चन नंबर बम क्या है?
52वां है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x अनुपात 9, अनुपात का मतलब बटे लिख दो, x बटे 9 बराबर है 5 बटे y, तो x y का मान बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x y बराबर आ गया है 9 पंजे 45। इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ भी तो नहीं हो सकता इससे आसान, तो ये तो क्वेश्चन ही एक लाइन में हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है भैया, तो यहाँ देखें 10% का मतलब क्या है, अगर मैं इसे फ्रैक्शन बनाऊं तो 10 बटे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 बटे 100, 0 से 0 जाएगा, 1 बटे 10, मतलब क्या है, ये मूलधन है, ये मूलधन है, और ये हो जाएगा ब्याज, ये हो जाएगा ब्याज। कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वो बन जाएगा मिश्र धन, वो बन जाएगा मिश्र धन। क्या कहूँगा मैं, 10 रुपये हो जाते हैं 11 रुपये 1 साल बाद, 10 रुपये क्या हो जाते हैं 11। इसी तरह से अगले साल भी अब दोनों की कर देंगे हम गुणा, तो हो जाएगा 100 और ये आएगा 121। इसकी बात करें तो ये मूलधन है, इसकी बात करें तो ये मूलधन है, और इसकी बात करें तो ये मिश्र धन है। ठीक है, ये है मिश्र धन, और इन दोनों के अंतर की बात करें तो ये है भैया ब्याज। क्या है, ब्याज। तो 100 बराबर जो मूलधन है उसके बराबर रख दो। 100 बराबर मूलधन कितना है, देखिए 800 रुपये है, मूलधन है 800 रुपये, और 21 बराबर किसके हैं, ब्याज के हैं। 21 बराबर किसके हैं, ब्याज के, 2 जीरो गई, तो ब्याज कितना आया भैया, 21 अठे 168 रुपये ब्याज आ गया है क्वेश्चन नंबर 53 का। इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए साधारण ब्याज का भी इस जो है एक्सरसाइज कह रहा हूँ मैं, इस पेपर में क्वेश्चन आया है, और चक्रवृद्धि ब्याज का भी इस पेपर में क्वेश्चन आया है। तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको पैदा नहीं हुई है इन्हें करने में। तो मैं समझता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल कर लेने चाहिए तैयार। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा अलग, क्या है, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं। 9 पाइप एक टंकी से जुड़े हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं, कुछ तो खाली कर रहे हैं, और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। 9 टोटल हैं, उनमें से कुछ खाली कर रहे हैं और कुछ भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टंकी को 24 घंटे में भरता है। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टंकी को 24 घंटे में भरता है, जबकि खाली करने वाला 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। मतलब खाली करने वालों की स्पीड ज़्यादा है, टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है। अब हमने मान लिया कि जो टैंक को खाली कर रहे हैं वो x पाइप है। 9 टोटल पाइप थे, तो बचे 9 माइनस x। अब देखिए एक पाइप लेता है 18 घंटे का समय खाली करने में, और भरने वाला ले रहा है 24 घंटे का समय। लेकिन अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तभी तो 9 घंटे लग रहे, तो इसका हमने 1/9 कर दिया। 1 में क्यों लिखा, ये भी 1 घंटे का काम निकाल लिया, ये भी 1 घंटे का काम निकाल लिया, और ये भी 1 घंटे का काम निकाल लिया। और यहाँ पर एलसीएम ले लो भैया। ठीक है, 72 मेरे हिसाब से एलसीएम आ चुका है। 18 चौक 72 माइनस 24 तिया 72, 9 तिया 27। ठीक है भैया, प्लस कितना आ रहा था 3, x बराबर 1/9, तो 9 अठे 72, 4 और 3 7x माइनस 27 बराबर 8। कुल मिलाकर 7x बराबर 8 + 27 बराबर हो चुका है किसके भैया, 35 के। या x बराबर हो चुका है 7 पंजे 35। 5 पाइप ऐसे हैं जो खाली करने वाले हैं, 5 पाइप ऐसे हैं जो खाली करने वाले हैं, और 4 पाइप ऐसे हैं जो इसको भरने वाले हैं। ठीक है भैया, 5 खाली करने वाले हैं और 4 भर रहे हैं। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 55वां क्या है भाई, सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है। सार्थक एक लड़का है जो 14 दिनों में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने में 35 दिन का समय लगता है। अली 12 दिनों में इस गड्ढे को भर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों को एक साथ कार्य करने के लिए लगा दिया जाए तो रेत का गड्ढा कितने समय बाद
भर जाएगा। देखो 3 आदमी हैं, सार्थक है, दूसरा है विवान है और तीसरा है अली। सार्थक का समय है 14, इसका है भैया 35 और अली का हो जाएगा 12। ठीक है, 14, 35, 12। एलसीएम की बात करो, एलसीएम की बात करो, कितना हो जाएगा? 420 हो जाना चाहिए भैया। ठीक है भैया, 14 तिया 42, 30 आ गया इसका। 35 से अगर भाग करें तो 35 ही कम 35। ठीक है भाई, 7 बचे, 35 दूनी 70। 12 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36, 6 बचे और 12 पंजे 60। अब तीनों को, सार्थक को, अली को, विवान को, तीनों को इस काम को करने में कितना समय लगेगा ये देखना है। तो देखिए टोटल काम करना है 420। कितना काम करना है? टोटल काम करना है 420 और ये आई है कार्य क्षमता। क्या आई है? भाग देने के बाद कार्य क्षमता। सार्थक एक दिन में 30 काम करता है, विवान 12 काम करता है और अली 35 काम करता है। अगर सारों को लगा दिया जाए तो एक दिन में कितने काम होंगे? 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है जी, कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 420/77। बटे में उत्तर आ रहा है या नहीं ये देखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा भैया? 55। कोई सा खाली तो नहीं कर रहा, ये देख लो भाई। यहाँ पर है अली 12 दिनों में भरे हुए गड्ढे। अच्छा, ये तो माइनस वाला है, अली तो माइनस वाला है, ये गड़बड़ हो जाएगा भैया। अली जो है वो माइनस कर रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दो और उसमें से इसे घटा दो, इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से इसे घटा दो। 30 और 12 42 में से 35 गए, 7 आए और 7 छंग 42। कुल मिलाकर अगर तीनों को लगा दिया जाए तो 60 दिन में गड्ढा भर जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखिए यहाँ तो खाली करने वाले भी हैं, मतलब काम करने वालों के बजाय खाली करने वाले, नुकसान वाले भी हैं। और अली ये जो है क्या कर रहा है भैया? ये इसी काम को कर रहा है, गड्ढे को खाली करने का काम कर रहा है। जबकि ये दोनों बेचारे भर रहे हैं, यू खाली कर रहा है। तो जब यू खाली कर रहा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, और नहीं तो अगर ये भी भरता तो 420/77 उत्तर आ जाता। अगर तीनों भरते अगर तीनों भरते भैया तो फिर तो हम जोड़ ही लेते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा? सार्थक विवान तो भर रहे लेकिन अली खाली कर रहा। तो 30 और 12 42 में से 35 घटा दिया। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 56 की। किसकी बात करते हैं भैया? 56 की। क्या है? मन्नत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी 10.5 घंटे में तय करता है। शांत पानी में दोनों तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे ये बताना है। ठीक है भाई, तो शांत जल में चाल निकाल लो। शांत जल में चाल, शांत जल में चाल कितनी हो जाएगी? 7.5 और 10.5/2, तो यह आ गया 18/2 का मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी शांत जल में चाल है। ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पर क्या है? उसे कितने घंटे लगेंगे ये आपको बताना है। देखिए भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर कितने घंटे का समय उसे लगेगा, यहाँ पर दे रखे उसने 4 ऑप्शन। 18 से 1/4 दिया है। ठीक है, दूसरा दिया है यहाँ पर उसने 18, तीसरा दिया है 17 से 1/3 और चौथा दिया है 17 सहित 3/4 घंटे का यहाँ पर समय दिया है। देखिए, लेकिन यहाँ से अगर दूरी हम निकाल लें, पहली बात हमें दूरी निकालनी है, पहली बात है हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या होगी भाई? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 7.5 घंटे का समय लगा। कब? जब वो धारा के साथ जा रहा है। धारा के साथ चाल हो जाएगी x + y। धारा के विपरीत जा रहा है 10.5 घंटे का समय लग रहा है x - y। ठीक है भाई, अब बात करें यहाँ पर तो पॉइंट से पॉइंट गया भाई। 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105। कुल मिलाकर 5x + 5y बराबर 7x - 7y। इसको उधर ले आए तो 7 × 5 = 12y। ठीक है भाई, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर आ गया है आपका
2x, तो 2 6 12, कुल मिलाकर x बटे वाई बराबर आया 6/1। मतलब जो चाल है किसकी, नाविक की, वो तो 6 है, और जो चाल है किसकी, वाई मतलब धारा की, वो 1 है। और यहाँ पर जो शांत जल में चाल आई है मन्नत की, वो कितनी आई है, 9। मतलब ये 6 जो है, 6 बराबर है 9 के, तो 1 बराबर किसके हैं, ये देख लेंगे, ये वाई के हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कुल मिलाकर वाई का मान आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5। ठीक है। अब यहाँ से पहले दूरी निकाल लो, दूरी निकाल लो, तो दूरी बराबर, चाहे आप किधर भी मान रख दो, चाहे इधर मान रख दो, चाहे इधर, उधर से ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर 7.5। x का मान कितना आया, यहाँ पर आया है 9, x का मान आया है 9 और इसका मान आया है 1.5, कुल मिलाकर 7.5 गुणा ये आ गया 10.5। ठीक है। हमें निकालना है क्या, समय। टोटल दूरी आ चुकी है 7.5 और 10.5 और 9 से भाग कर दो भैया इसे। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 3 से, 3 तिया 9, 3 से काट दिया हमने, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 से काट दिया हमने, कितना आया भैया, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, कुल मिलाकर 2.5 और 3.5 आया है। तो पॉइंट हटा दिया, बटे में हमने 100 बना दिया, 25 चौका 100, कुल मिलाकर 35/4 का मतलब 4 निम 36, 9 सही 1/4 घंटे का यहाँ पर समय लगना चाहिए। किसे, एक तरफ। 9 सही 1/4 घंटे का समय एक तरफ से लगेगा। अगर दोनों तरफ का समय पूछें, दोनों तरफ का समय कितना हो जाएगा भैया, 35/4 गुणा 2, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 17 सही 1/2 घंटे का समय दोनों तरफ से लगेगा। 17 सही 1/2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ये बोर्ड ने गलत ऑप्शन दिए हैं। आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए, शांत जल में अगर चाल निकालनी है आपको तो क्या करना, दोनों की चाल जोड़ के बटे 2 कर दो, शांत जल में चाल आ गई। दूरी निकालनी, चाल गुणा समय कर दो। 1-2 क्वेश्चन तो बड़ा देगा ही, सारे थोड़ी ना छोटे देगा भैया। तो यहाँ पर घंटे लिखे, यहाँ पर हमने जो है धारा के साथ चाल और यहाँ पर धारा के विपरीत चाल हिसाब किताब लगाया। तो धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल से अगर हम देखें तो नाव की चाल 6 आई है और जो धारा की चाल है वो 1 आई है। 6 बराबर 9 के, तो 1 बराबर वाई के, वाई का मान 1.5 आया। अब चाहे इधर मान रखो या इधर मान रखो, दूरी आ जाएगी। फिर समय निकालना, लेकिन जो ये समय आया है 9 से 1/4 घंटे एक तरफ का, जाने का, जब शांत जल है जाने का समय 9 से 1/4 है, आने में भी इतना ही समय लगेगा, तो इसे 2 से गुणा कर दिया और उत्तर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इस जो है पेपर के नहीं बचे हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है भी। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर मैं बात करूँ 57वां। क्वेश्चन नंबर 57। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है 9 सेकंड में एक खंबे को, 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है। 9 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार कर रही है। प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है। तो डायरेक्ट निकाल दो भैया, प्लेटफार्म की लंबाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल दिया। और जो समय लेंगे वो उन दोनों का अंतर लेंगे। 29 में से 9 गए 20। बस इसे हल करो भैया, पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है भाई, 0 से 0 गए, 2 × 18, 9 × 7 = 63। ठीक है भाई, कितने बचे, 4, 9 × 5 = 45। 75 की 5 में गुणा कर दो, 5 × 5 = 25, हासिल को 2 × 5 = 35 और 2 × 37, कुल मिलाकर 375 मीटर जो है इसका आंसर बना है। किसका भैया, क्वेश्चन नंबर 57 का। 375 भी ऑप्शन में है। देखिए, क्या अगर हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है तो जो रेलगाड़ी की चाल है उसको पहले मीटर पर सेकंड में बदला और गुणा कर दी जो दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि जब खंबे को पार कर रही है तो भी अपनी दूरी तय कर रही है और जब प्लेटफार्म को पार कर रही है तो प्लेटफार्म की और अपनी दूरी तब भी तय कर रही है। अगर आपको रेलगाड़ी की ही लंबाई निकालनी होती तो यहाँ पर जो गुणा करनी थी केवल खंबे को पार करने वाले समय की गुणा करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
58। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलो पर लेकिन जब हम लिख चुके हैं तो इसे कर देते हैं भाई। कुवैत का अनुपात जो दिनार से है वही अनुपात तुर्की का किससे है? रियाल से है, कयात से है, येन से है, लीरा से। जो यहाँ पर तुर्की की मुद्रा है वो कौन सी है भैया? लीरा है। तो इस तरह से हमने इस पेपर के मैथ के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं और कर दिया है एक क्वेश्चन रीजनिंग का भी। इसलिए मैं 1 सेकंड के लिए रुका था क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, आपको रीजनिंग के भी सॉल्यूशन देंगे, लेकिन पहले कराते हैं सारे के सारे पेपरों के मैथ के सॉल्यूशन, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे लेखपाल का हो, सभी के सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे केवल हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप क्या चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर सकते हैं आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और किसका प्रीवियस ईयर पेपर चाह रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए, नेक्स्ट सॉल्यूशन तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।